चलो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट, और डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे? 2 की टेस्ट देखेंगे, 5 की टेस्ट देखेंगे, 10 की टेस्ट देखेंगे, 3 की, 4 की, 9 की, ये सारे टेस्ट देखेंगे और टेस्ट का क्या बेनिफिट्स होता है वो आज के लेक्चर में हम समझेंगे। समझ में आया? चलो अभी हम इस क्वेश्चन के थ्रू 2, 5 और 10 की टेस्ट समझेंगे। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन रीड करते हैं। रीड द नंबर्स गिवन बिलो, विच ऑफ दिस नंबर आर डिविजिबल बाय 2, बाय 5 और बाय 10, राइट देम इन द एम्प्टी बॉक्सेस। अब ये सारे जो नंबर दिख रहे हैं 125 से लेके 8710 तक, ये सारे नंबर को आपको 2 से 5 से 10 से डिविजिबल है क्या ये चेक करना है, और होंगे तो आपको यहाँ पे बॉक्स में लिखना है। ये बॉक्स कौन से टेस्ट किससे लिखने वाले को लिखोगे? कौन से नंबर से डिविजिबल होने वाले लिखोगे? 2 से, ये में 5 से, और यहाँ पे 10 से। तो चलो शुरू करते हैं कि पहले हम समझते हैं 2 की टेस्ट को। समझ में आया? किस टेस्ट को समझेंगे? 2। अभी फर्स्ट नंबर को देखोगे तो वो नंबर है 125। कौन सा नंबर है? 125। ओके, देखो 125, इस नंबर को हमें चेक करना है कि ये डिविजिबल बाय 2 है क्या, 2 से डिवाइड होगा क्या, 5 से डिवाइड होगा क्या, और 10 से डिवाइड होगा क्या, और होगा तो उनके बॉक्सेस में हम इसको लिख देंगे। समझ में आया? सो अभी यहाँ पे देखोगे तो 125 को अगर 2 की टेस्ट में चेक करना है तो 2 की टेस्ट आपको मैं बताता हूँ। 2 की टेस्ट है और आपको आती भी है। अभी आप 6th स्टैंडर्ड में हो, आपको 5th स्टैंडर्ड में टेस्ट ऑलरेडी 2 की हो चुकी है। यूनिट प्लेस देखना है बच्चों। कौन सा प्लेस देखोगे? यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस मतलब लास्ट नंबर, नंबर का लास्ट नंबर आपको देखना है, लास्ट डिजिट। उसके यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 ये सारे इवन नंबर है। ये नंबर यूनिट प्लेस पे होने चाहिए, तो वो जो भी नंबर रहेगा वो 2 से क्या होगा? डिवाइड होगा। क्लियर है? अभी आपको देखना कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ पे देखना है बच्चों? यूनिट प्लेस पे। कहाँ पे देखना है? यूनिट प्लेस पे। अभी यूनिट प्लेस मीन्स लास्ट नंबर ये वाला देख रहे हो? ठीक है, 5। अभी 2 की टेस्ट में आप देखोगे यूनिट प्लेस पे कौन से नंबर होने चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8, और उसमें से कोई नंबर है क्या यहाँ पे? यहाँ पे तो 5 है, तो ये 2 के टेस्ट से डिविजिबल होगा नहीं। तो हम जाएंगे दूसरी टेस्ट के पास, डिविजिबल 5। तो यहाँ पे देखो 125 2 में आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि वो डिवाइड होता नहीं है। नेक्स्ट, डिविजिबल बाय 5। अभी डिविजिबल 5 के लिए आपको 5 की टेस्ट बहुत ही सिंपल है। 5 की टेस्ट, 5 की टेस्ट क्या है बच्चों? बहुत सिंपल है। देखो इसमें भी आपको यूनिट प्लेस ही चेक करना है। क्या, कौन सा प्लेस चेक करना है? यूनिट प्लेस। और वहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर आपको आने चाहिए, 0 एंड 5। वो 2 नंबर में से कोई एक नंबर वहां पे होगा तो वो 5 से डिविजिबल होगा। अभी आप यूनिट प्लेस मतलब वही प्लेस, लास्ट नंबर। अभी मुझे बताओ क्या है वो नंबर? लास्ट नंबर 5। और टेस्ट हमें बताती कि यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होगा, तो ये 5 से क्या होने वाला है? डिवाइड होगा, तो इसलिए डिविजिबल बाय 5। अभी इसीलिए ये नंबर हम इस डिविजिबल 5 के बॉक्स में लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है। और ऐसा करके एक बार आपको लगा कि 125 तो 5 से आ रहा है, तो आप लास्ट जो टेस्ट है 10 उसे चेक नहीं करोगे, ऐसा नहीं, उससे चेक करके देखोगे और नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट नंबर की तरफ जाओगे। मतलब तीनों नंबर से आपको डिवाइड हो रहा है क्या चेक करना है, और फिर जाना है नेक्स्ट नंबर के पास। समझ में आया? तो अभी 10 से भी चेक करते हैं ये नंबर होगा क्या, लेकिन 10 की टेस्ट हम पहले उससे देखते हैं। 10 की टेस्ट तो सबसे सिंपल, यहाँ पे भी आपको यूनिट प्लेस ही देखना है, और यूनिट प्लेस पे होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 0, तभी वो 10 से क्या होगा? डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आपको 0 दिख रहा है यूनिट प्लेस पे? नहीं, तो ये आप डिविजिबल बाय 10 में नहीं लिख सकते हो। समझ में आया? इस तरह से हमने फर्स्ट नंबर चेक किया। अभी हम नेक्स्ट नंबर जो है 364 चेक करेंगे। अभी मुझे यहाँ पे बताओ कि आप बोलोगे कि सर इससे क्या बेनिफिट हो गया, ये टेस्ट से हमें क्या बेनिफिट्स होगा। अभी मैं बताता हूँ। अगर
आपके पास टेस्ट नहीं होते तो आप जो फर्स्ट नंबर है 125 उसको डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 10 किससे होगा ये चेक कैसे करते हैं? डिविजिबल मतलब डिवाइड करके चेक करते। तो आप डिवाइड करते समय इस तरह से करते, आपको डिवाइड करने इस तरह से सिखाया गया है कि नहीं? सो आप पहले 2 से होता है कि नहीं चेक करने के लिए 2 से डिवाइड करते, फिर आप डिवाइड करते 2 6 12 0 0। फिर नेक्स्ट नंबर को आप नीचे उतारते, वो क्या है बच्चों? 5। और 5 आपके 2 के टेबल में नहीं आता तो आप स्मॉल नंबर लेते हो, कौन सा? 2 2 4 और माइनस करते तो आपको कितना मिलता? 1। इसके बाद आपके क्वेश्चन के नंबर खत्म हो गए तो आप डिवाइड स्टॉप कर देते हैं। लेकिन आप देखोगे तो रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, जो बचा हुआ है वो रिमाइंडर कितना बच जाता? 1। रिमाइंडर 1 बच जाता, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो नहीं रहा है पूरी तरह से, क्योंकि पूरी तरह से डिवाइड किसको बोलते हैं? आइए चेक करते हैं 5 से, तब आपको पता चलेगा पूरी तरह से डिवाइड होना मतलब क्या होना। तो देखो अगर वही नंबर को हम 5 से भी चेक करते, 2 से नहीं हो रहा था तो आगे जाओगे 5 से करने, तो 5 2 10, कितना बच गया? 2। फिर नीचे नेक्स्ट नंबर उतारते 5 5 25। तो आपके पास कितना रिमाइंडर में बच जाता? 0 0। इसका मतलब पूरी तरह से डिविजिबल होने के लिए डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर में क्या बचना चाहिए? 0, तो ही वो नंबर डिविजिबल है। ठीक है, हाँ। तो आप यहाँ पे इसलिए यहाँ पे 125 लिखा है हमने, डिविजिबल हो रहा है ना, क्योंकि रिमाइंडर 0 0 रह रहा है। लेकिन अभी आप 10 से चेक करने के लिए भी आप लोग 10 से डिवाइड करते, 10 1 10, 2 बच गया। फिर 10 2 20 करते, क्योंकि 25 तो नहीं आता है तो आप छोटा नंबर करते हैं। तो अभी आप मुझे बताओ रिमाइंडर में बच गया कुछ ना कुछ, 5 बच गया, तो इसका मतलब ये भी 125 10 से क्या नहीं हो रहा है? पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम लोगों ने 2 में और 10 में लिखा नहीं है। लेकिन ये हमें कब पता चल जाता? जब हम डिवाइड करते इस तरह से। तो बताओ मुझे, डिवाइड करते बैठते तो आपका कितना टाइम जाता? और फिर आपका डिवाइड सही आ गया तो अलग बात, गलत भी हो जाता बीच बीच में। तो इसका मतलब डिवाइड का ये इतना सारा, तीनों को आपको चेक करने के लिए 3 बार डिवाइड करने पड़ते हर एक नंबर को। तो ये बेनिफिट्स किसने आपको दे दिया? सिर्फ देख के, नज़र से देखते हुए आप बता रहे हो कि ये 2 से होगा कि नहीं, 5 से होगा कि नहीं, 10 से होगा। तो कितना इजी काम करता है टेस्ट। इसलिए आप ये टेस्ट याद रखोगे? रखोगे यार, वेरी गुड। मतलब आपका कौन सा काम बच जाता है टेस्ट से? डिवाइड करने का काम बच जाता है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। बिना डिवाइड किए आप ये नंबर होगा कि नहीं ये तुरंत बता सकते हो। अंडरस्टैंड? तो आपको क्लियर हो गया? तो हम डिवाइड करते बैठेंगे कि टेस्ट याद करोगे? वेरी गुड, टेस्ट याद करोगे। चलो आगे देखते हैं। अभी डिवाइड नहीं करेंगे, अभी आपको समझने के लिए मैंने डिवाइड करके बताया कि क्यों हम लोगों को टेस्ट का फायदा है। अभी हम तुरंत सिर्फ टेस्ट की यूज करके बताएंगे। चलो मैं नंबर यहाँ पे आपको बड़े साइज में लिख रहा हूँ और फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। चलो पहले आप मुझे बताओ 2 से करना चेक है तो यूनिट प्लेस देखोगे, यूनिट प्लेस पे लास्ट नंबर होता है वो 4 है। तो देखो 2 की टेस्ट में है वो नंबर, यस। तो ये नंबर हम लोग 2 की टेस्ट में लिख सकते हैं, यस, इसके बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट 5 का देखना है, 5 टेस्ट नहीं होगा 5 से। 10 भी देख लो, नो, क्योंकि 0 चाहिए। तो इसका मतलब बाकी किसी से 364 हो नहीं रहा है। तो हम जाते दूसरी तरफ। फिर आप लोग क्या करते? नेक्स्ट नंबर चेक करते, कौन सा? 475। चलो लिख देता हूं मैं यहाँ पे 475 को। कौन सा प्लेस देखोगे आप? यूनिट। और पहली टेस्ट है 2, तो 2 से देख लो हो रहा है क्या? 5 है क्या 2 के टेस्ट में यूनिट प्लेस पे? नो। तो इसका मतलब ये आप 2 से लिख नहीं सकते हो। नेक्स्ट 5 की टेस्ट, यस, यूनिट प्लेस पे 5 है और 5 की टेस्ट क्या बताती है? यूनिट प्लेस पे क्या चाहिए? 0 and 5। सो ये आप लोग कहाँ पे लिख सकते हो? यहाँ पे लिखते समय आप कॉमा डालोगे और फिर वो नेक्स्ट नंबर लिखोगे। 10 में देख लो, यूनिट प्लेस पे चाहिए 0, 0 है यूनिट प्लेस पे? नहीं, तो आप 10 में लिख नहीं पाओगे, तो छोड़ देना है, नेक्स्ट नंबर को लेना है। ठीक है, कौन सा नंबर लेना है? नेक्स्ट है 750 यूनिट प्लेस, टारगेट यूनिट प्लेस। ये तीनों टेस्ट यूनिट प्लेस पे ही डिपेंड है। क्या है? 2 टेस्ट, यूनिट प्लेस 0 2 4 6 8 है क्या? यस, 0 है ना, कोई एक नंबर होना चाहिए उसमें से। तो चलो हम लिख सकते हैं। आप लिखते समय आपको कॉमा डालना है, क्योंकि ताकि पता चले कि आपने दूसरा नंबर लिखा है।
नेक्स्ट 5 की टेस्ट से देखोगे यस 0, तो आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये 5 से भी होता है। 10 से यस, ये ऐसा पहला नंबर हमें मिल गया जो तीनों के तीनों डिविजिबिलिटी टेस्ट में आता है। समझ में आ रहा है? इसलिए बोला कि अगर एक बार आपने कई नंबर लिखा, आपको लगेगा कि अभी बाकी कई जगह पे नहीं आएगा और आप आगे के नंबर की तरफ जाओगे, ऐसा करो मत। पूरे तीनों से चेक करने के बाद आगे जाना है। समझ में आ रहा है? नहीं तो आपको लगेगा कि ये नंबर सिर्फ एक एक बॉक्स में ऐड करने, तो 750 आपको लगा यहाँ पे आ गया तो अभी बाकी जगह पे नहीं आएगा, चलो हम आगे का नंबर लेते हैं। ऐसा करना नहीं है। सारे कई तीनों में आ गए, देखो ना 750 यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा हो रहा था इसलिए लिखा। ठीक है, नहीं होगा तो नहीं लिखोगे। चलो ये हो गया। अभी देखेंगे 800। ये देख के भी क्या लग रहा है आपको बच्चों? ये भी सब में होने वाला है। देखो वापस ये वाला नंबर भी आपको मिलेगा। यूनिट प्लेस देखोगे आप 2 की टेस्ट में है यस, अभी आपको समझ में आया होगा। 5 की टेस्ट में है यस, और 10 की टेस्ट में है। समझ में आया? ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट नंबर शुभ कम हियर यस, रीड द नंबर 628 यस, यूनिट प्लेस 8 ओके। 2 की टेस्ट से बता यस आ रहा है, वेरी गुड 628। ठीक है, नेक्स्ट 5 नो नो, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या चाहिए 5 के टेस्ट के लिए 0 and 5 चलो नहीं होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट 10 नो नहीं, तो ये स्टॉप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट गो। नुमान खान कम हियर, नेक्स्ट नंबर रीड 206 206। चेक यूनिट प्लेस 6। 2 की टेस्ट से होगा हाँ क्योंकि क्या चाहिए यूनिट प्लेस पे 6 है ना, यूनिट प्लेस पे यस, तो 206। 5 नो क्यों? इसमें 0.0 तो यहाँ पे 6 है, 05 चाहिए जो है नहीं। नेक्स्ट 10 नो क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 0 यूनिट प्लेस पे क्या चाहिए 0 चाहिए। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट 508 यूनिट प्लेस 8। 2 से होगा यस हाँ, क्योंकि 2 की टेस्ट के लिए यूनिट प्लेस पे कौन कौन से नंबर चाहिए बोल जरा, कौन कौन से नंबर चाहिए यूनिट प्लेस पे 2 की टेस्ट से होने के लिए? 0 0 2 4 6 8 ये नंबर चाहिए, उसमें से कोई एक नंबर होगा तो भी चलेगा, पर 8 है ना इसलिए लिखा यहाँ पे। नेक्स्ट 5 से होगा यस यस, 5 से होगा 5 क्यों? वहाँ 5 नहीं है ना 5 नहीं है और कौन नहीं है? 0 चाहिए, 0 और 5 चाहिए, जो है वहाँ पे नहीं, तो यस क्यों बोला पहले? नहीं बोलना, ठीक है। हाँ नेक्स्ट 10 होगा, बता कैसे होगा? यूनिट प्लेस पे क्या चाहिए 10 के लिए? 10 की टेस्ट से यूनिट प्लेस पे क्या चाहिए? 0 0 है वो है कहाँ पे? नहीं है ना, तो ये नहीं होगा, ठीक है। जा तू एक ही जगह पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट 7009 कम यस 7009 यूनिट प्लेस बता क्या है बेटा? 9। 2 की टेस्ट में होगा नहीं, 5 की नहीं, 10 की नहीं, वेरी गुड। ये किसी से भी नहीं हो रहा है, तो ये नंबर आप लोगों को लिखना ही नहीं कोई भी बॉक्स में, समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट पर अब कम ईयर 5345 बताओ। 2 से आएगा 2 से नहीं होगा, 5 से होगा वाई क्योंकि 0 5 ठीक है ना वो, ठीक है वेरी गुड। और 10 से नहीं क्यों? क्योंकि क्या चाहिए? 0 चाहिए, ठीक है वेरी गुड। जाओ लास्ट नंबर कम
क्या है नंबर रीड करो, 800 8000 है ना, हाँ 8710 यूनिट प्लेस 0 है, होगा 2 की टेस्ट से, यस क्योंकि 2 की टेस्ट में 0 होता है ना, यस। चलो 5 से होगा, होगा क्यों, ठीक है, और 10 से होगा। देखो सारे नंबर हमारे अरेंज हो गए और सारे नंबर खत्म भी हो गए, आपका क्वेश्चन डन हो गया। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से सबको समझ में आया। यहाँ पे ये तीनों टेस्ट मैंने शॉर्टकट में लिख दिए हैं। शॉर्टकट में इतना आप लोग याद रखो कि क्या याद रखना है आपको, यूनिट प्लेस पे सारे नंबर आपको याद रखने हैं। और इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? ठीक, नहीं है डाउट तो अच्छी बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हाँ, अभी आपके टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट टेस्ट अभी देखने वाले हैं। 2, 5, 10 की टेस्ट आप 5th स्टैंडर्ड में भी पढ़े थे, अभी वापस आपको सिर्फ रिवीजन उसका हो गया। अभी आज आप एक टेस्ट इस स्टैंडर्ड में सीखने वाले हो। वो टेस्ट है बच्चों 4 की टेस्ट, सॉरी 3 की टेस्ट। किसकी टेस्ट सीखने वाले हो आज? 3 की टेस्ट। 2, 5, 10 की टेस्ट आपको ये अच्छी तरह से समझ में आई। अभी सीखने वाले हैं 3 की टेस्ट। 3 की टेस्ट के लिए आपको यहाँ पे एक टेबल दिया है और इस टेबल में लिखा गया है नंबर, तो ये सारे नंबर है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ बोलिए सम। सम मतलब आपको पता है प्लस करना। सम मतलब क्या करना? प्लस। अभी किसका प्लस करना है? तो डिजिट्स का। तो डिजिट्स किसको बोलते हैं? ये नंबर के अंदर एक एक जो सिंगल जो नंबर रहेगा उसको क्या बोलोगे? डिजिट बोलोगे। उनका आपको क्या करना है? सम। और फिर वो सम आपको 3 के टेबल में आएगा कि नहीं वो चेक करना है। उसके बाद अगर वो 3 के टेबल में आता है तो ये नंबर 3 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। इसलिए यहाँ पे राइट मार्क किया हुआ है। दो जगह पे दो जगह पे आपको सॉल्व करके दिया गया है। 2 जगह पे आपको सॉल्व करके दिया है। देखिए अब ये 6 और 3 क्या बोला था? सम ऑफ द डिजिट। 3 की टेस्ट समझो, सम करना है डिजिट का। ये 6 और उसके अंदर क्या मिलाया? 3, तो ये क्या हो गया? नंबर 9। और फिर 9 को हमने 3 की टेस्ट है इसलिए 3 के टेबल में रीड कर लिया। 3 का टेबल हमने रीड किया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 9 आता है और इसीलिए ये 3 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। इसलिए दोनों जगह पे क्या दिख रहा है आपको? राइट मार्क दिख रहा है। अंडरस्टैंड? फिर नेक्स्ट देखो, अब ये 8 7 2, अभी डायरेक्ट यहाँ पे 17 लिखा है। अब ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, नहीं तो ये 17 कैसे किए होंगे? जो पहले आपने देखा था कि सम करना है हर एक डिजिट का। अभी ये 3 डिजिट का नंबर है 872, इसमें 3 डिजिट है, एक 8 है, एक 7 है और एक 2 है। इनको प्लस किया है तो 8 और 7 15 और 2 17, इस तरह से 17 आए हो। उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है 17। समझ में आया? तो ये फिर 17 आपको 3 के टेबल में रीड करके देखना है आ रहा है क्या। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। इसका मतलब आगे तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि अभी 17 से बड़ा नंबर आ गया 18, तो इसका मतलब 17 टेबल में है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे 3 से वो डिविजिबल होंगे नहीं और इसलिए क्रॉस है। समझ में आया? अंडरस्टैंड? आगे के नंबर हमें खुद चेक करने में क्या करोगे आप? 91 है तो आप 9 लिख के क्या साइन दोगे? प्लस। और फिर दूसरा मतलब डिजिट को प्लस करना। जितने भी डिजिट होंगे वो एक एक सिंगल नंबर देके आपको प्लस 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 करते जाना। तो 9 और 1 प्लस करोगे तो कितने होंगे? 10। सो 10 अभी आपको देखने, ये जो सम आ गया ना 10, ये डिविजिबल हो रहा है क्या? 3 के टेबल में आ रहा है क्या? आ रहा है नहीं। 3 3 जा 9 होता है, 3 4 जा 12 होता है, 10 है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रॉस। और अगर ये यहाँ पे क्रॉस हो गया तो यहाँ पे भी क्या होने वाला है? क्रॉस ही होने वाला है क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो ही नहीं पाएगा। आया समझ में? अभी ये वाला बताओ मुझे। यस शुभ कम हियर। हाँ चलो अभी देखते हैं कितने स्टूडेंट को आया है। ठीक है, क्या करेगा? पहले नंबर रीड करो। 500। हाँ लिखो, राइट द नंबर 5। वेरी गुड। ना 3 का टेबल रीड करो। 3 3 6 3
for that place. हाँ आ रहा है? Yes. तो क्या करोगे? Right. यस वेरी गुड, राइट मार्क करोगे। चलो इसको क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट नुमान, वायर देखो उधर से आ। हाँ नंबर रीड करो पहले। 9,336. हाँ करो शो, सम करना है। Plus 12, 12 plus 3, 15, 15 plus 6. 21. 21 सम आ गया। हाँ चेक करो, 3 के टेबल में हमें रीड करना है, ये सम 3 के टेबल में आना चाहिए। 3 1 3 3 4 6 3 0 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 4 20 3 4 plus. डायरेक्ट 3 का टेबल नहीं आता है बोलने। सर 20 हाँ बोलना। 3 3 4 6 6 3 9 3 4 12 3 5 15 3 18 3 4 22. 3 7 20। ये आप पीछे का टेबल बोलने की ज़रूरत है क्या? 3 1 3 3 2 6 ये बोलने की ज़रूरत है क्या? डायरेक्टली हमें पता चलता है 3 7 21 होता है, तो वही बोलो। क्यों ज़रूरत है बाकी के टेबल रीड करने की? समझ में आ रहा है क्या? हाँ क्योंकि 3 का टेबल ईजी है ना, इसलिए अगर बड़ा नंबर रहेगा तो आपको बोलना पड़ेगा। चलो क्लियर हो गया? ठीक। अभी चलो यस कम हियर। हाँ पहले नंबर अच्छी तरह से नंबर लिखना है, साइन भी अच्छी तरह से देने का। ठीक है लिख। 4 का पहले नंबर रीड किया क्या? 4,527. वेरी गुड। हाँ सम आ गया 18। वेरी गुड। तो 18 आता है क्या बेटा? Yes. कितनी बार बोलने के बाद 3 के टेबल में? 3 1 3 3 2 6. डायरेक्ट बोलना, 3 के टेबल में 18 कब आएगा? 3 3 6 18 आ रहा है। चलो तो राइट अंडरस्टैंड। तो ये आपको क्लियर हो गया टेबल। यस मतलब ये 3 की टेस्ट भी कितने काम की है। कोई नंबर आपको 3 से डिवाइड होगा कि नहीं ये चेक करने के लिए कितना फायदेमंद है ये टेस्ट। डिफिकल्ट है क्या? सिर्फ डिजिट को प्लस करना है, नहीं तो आपको हर एक नंबर को ऐसा करना पड़ता है इसे डिवाइड। वो फायदेमंद रहता कि ये टेस्ट फायदेमंद रहती? टेस्ट। अंडरस्टैंड। चलो ये ऐसे करते रहने के लिए हमारे पास अभी क्या नहीं है, टाइम नहीं है। नेक्स्ट अभी हम एक जो टेस्ट सीखने वाले हैं बच्चों, ये है एक और नई टेस्ट जिसका टेस्ट का नाम है 4 का टेस्ट। किसकी टेस्ट देखने वाले हैं? 4 की टेस्ट। आपकी टेक्स्ट बुक में उस टेस्ट का डेफिनेशन दिया गया है, वो आप लर्न करो एक बार। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ तरीका बताऊंगा कि 4 की टेस्ट मतलब कौन सी टेस्ट। और 4 की टेस्ट में आपको एक चीज़ याद रखनी, हमेशा याद रखो, ये जो नंबर आपको दिया है यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीटली डिविजिबल ये नंबर यहाँ पे लिखा है। क्या नंबर देखते हैं? पहले नंबर है 992। 992 ये नंबर है। उसमें से आपको 4 की टेस्ट में बच्चों यूनिट और 10 प्लेस लिखना होता है। सिर्फ यूनिट और 10 प्लेस। नंबर जो रहेगा कितने भी डिजिट का रहने दो, आपको सिर्फ यूनिट और 10 प्लेस देखना है। देखो अभी चेंज हुआ है टेस्ट, ये टेस्ट थोड़ा सा अलग है। यूनिट और 10 दोनों प्लेस इसमें क्या करने पड़ रहे हैं? चेक। तो यूनिट और 10 प्लेस मतलब क्या है? लास्ट के 2 नंबर है कि नहीं, ये वाले। हाँ तो इसलिए ये दोनों नंबर यहाँ पे आपको बीच वाले बॉक्स में दिख रहे हैं, देखो लिखे हुए 92। फिर ये 92 आपको इस बार कभी कभी आपको ये टेस्ट में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आपको ये डिवाइड का जो वर्क है वो करना पड़ेगा। बाकी की जगह पे तो आपने डिवाइड का वर्क ही नहीं किया था, डायरेक्ट आपको पता चल रहा था। लेकिन 4 की टेस्ट में आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। कभी कभी एक छोटा नंबर आ गया तो ज़रूरत नहीं, लेकिन 92 को तो 4 का टेबल आपको 4 10 40 तक ही आता है। तो 92 आपको कैसे पता चलेगा नहीं आएगा कि नहीं? 4 का टेबल एक्सटेंड करोगे तो मिल भी सकता है, तो चेक करेंगे फिर डिवाइड ही करके। अंडरस्टैंड। और 40 4 10 40 के अंदर के नंबर मिल गए तो फिर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मुझे बताओ 4 2 8, क्योंकि 9 नहीं आ रहा तो 8 लोगे, माइनस करोगे। 4 3 12 और फिर 0 0 बच गए, रिमाइंडर में 0 0 आ गया, मतलब ये कंप्लीटली क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। 0 0 बच, कुछ बचता तो नहीं होता, बच नहीं रहा है, 0 बच रहा है मतलब हो रहा है। इसलिए आपको कौन सी मार्किंग दिख रही है यहाँ पे? राइट मार्क। समझ में आया 4 की टेस्ट में कौन से नंबर को लेना है? यूनिट और 10 प्लेस। चलो अभी इसको करते हैं। 7314
ये नंबर है। इसके यूनिट और 10 प्लेस को देखो, मतलब लास्ट के 2 नंबर देखना है तो उनको बीच में लिखना है यहाँ पे बॉक्स में 40। उसके बाद अभी ये 14 तो अंदर का नंबर है, 4 10 40 होता है, मतलब छोटा नंबर है, तो आप इसको डिवाइड करते मत बैठो, 4 के टेबल में रीड करके देख लो आ रहा है क्योंकि छोटा नंबर है ना। देखो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। अभी 4 4 16 हो रहा है, मतलब 14 से तो बड़ा नंबर आ रहा है, तो आगे तो आने के चांसेस है ही नहीं और पीछे तो आ ही नहीं रहा है। 4 3 12 आ रहा है और डायरेक्टली 4 4 16 आ रहा है, इसका मतलब 14 कहीं इस टेबल में नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्रॉस करना पड़ेगा दोनों डब्बे में, ठीक है। इसमें अभी देखते हैं, लास्ट नंबर देखना है सिर्फ, बाकी कितना भी नंबर है साइज से बड़ा होने दो, आपको सिर्फ क्या देखना है, कितने भी डिजिट का होने दो, आपको लास्ट 2 यूनिट और 10 प्लेस से काम है। 48 अभी ये आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ सकता है, या किसी को टेबल 12 का आता तो वो तुरंत कर देता, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि आपको 4 10 40 तक ही टेबल आता, तो फिर आगे के ऐसे बड़े नंबर मिले तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। सो 4 1 4 0 और ये 8 नीचे उतारोगे, 4 2 8 0, रिमाइंडर में 0 बच गया, मतलब ये हो रहा है कंप्लीटली डिविजिबल, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या मारोगे, राइट। समझ में आया। अगर आपको 12 का टेबल आता तो आप करते भी नहीं, 12 4 48 करते डायरेक्टली, समझो, जाने दो, आपको समझ में आया ये। अभी यहाँ पे देख लो यहाँ कितना इजी है बच्चों, 16 है, 16 तो 16 है, मतलब आपको 4 के टेबल में रीड करना है, आता है 4 4 16, तो ये भी राइट होगा। अभी ये 73, लास्ट के 2 नंबर आपको लिखने हैं और उनको देखना है। अभी 73 बड़ा है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड ही करके देखना पड़ेगा। 4 1 4, 3 बच गए, ये नीचे उतारोगे, 4 8 32, 1 बच गया, रिमाइंडर में 0 बचना चाहिए। क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे रिमाइंडर में 1 बच गया, इसका मतलब इससे हो नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, क्रॉस। होता कब है, जब 0 0 बचता है, तब 0 बचना चाहिए रिमाइंडर में। अभी इसका आपको बताओ जरा, कौन बताएगा मुझे, यस पर कम हियर। हाँ, इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट लिखेगा तो कहाँ पे लिखेगा, हाँ लिखो वहाँ पे 24, वेरी गुड। और इसको किस में रीड करेगा, हाँ पर वो रीड करो, 4 3 24, 4 6 वेरी गुड, 4 6 24, मतलब आ रहा है 4 के टेबल में। सो आप क्या करोगे, राइट मार्क, वेरी गुड, कंप्लीटली ये समझ में आया। 4 की टेस्ट भी समझ में आई, 4 की टेस्ट। थोड़ा सा मेहनत इसमें क्या करना पड़ सकता है, आपको डिवाइड आना चाहिए, कभी कभार बड़े नंबर मिल गए 40 से तो ठीक। अभी एक लास्ट टेस्ट देखेंगे हम और फिर हम प्रैक्टिस सेट की तरफ जाएंगे। अब ये टेस्ट जो है ये 9 का ही दोस्त है, ये अपना 3 का दोस्त है। 3 की टेस्ट जो थी ना, सेम टू सेम 9 की टेस्ट 3 की टेस्ट जैसी। 3 की टेस्ट में हमने क्या किया था, डिजिट को हमने क्या किया था, प्लस। तो 9 में भी आपको वही काम करना है, डिजिट को क्या करना है, प्लस और चेक करना। तो इसीलिए आपको पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिए 2 नंबर का। कैसे किया है उन्होंने, बीच में आपको सम दिख रहा होगा सारे डिजिट का, ये नंबर है 1980, तो इन्होंने 1 लिखा, फिर प्लस 9 लिखा, फिर प्लस 8 प्लस 0 और ये सारे प्लस कर दिए, 9 1 10 और 8 18, 0 तो 18 ही रहेगा, अंडरस्टैंड। और फिर 18 9 के टेबल में रीड करके देखा आ रहा है क्या, 9 1 9, 9 2 18, इसलिए आपको कौन सा मार्क दिख रहा है यहाँ पे, राइट मार्क। समझ में आ रहा है क्या। उसके बाद उन्होंने 2 9 9 9 इनका भी सम किया है, देखो सम कैसे किया, 2 डायरेक्टली 29 लिखा है, लेकिन ये 29 आए कैसे, तो सारे डिजिट को प्लस करके आए बच्चों, 2 9 11 11 9 20 और 29 29, 20 और 9 कितने होते हैं, 29, इसलिए आपको वहाँ पे डायरेक्टली कितना दिख रहा है, 29।
सो 29 मुझे बताओ 9 के टेबल में आते हैं क्या? हो नहीं आते हैं। 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, मतलब 29 कहीं नहीं आ रहे, तो इसलिए यहाँ पे आपको कौन सी मार्किंग दिख रही है? क्रॉस। अभी सेम हमें बाकी के नंबर का करना है, तो कैसे करेंगे? 5004 को 5 0 0 नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि 0 0 का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा नंबर। तो अगर आप लोगों को डायरेक्ट ऐसे लिखोगे 4 जो 0 0 हमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 0 ऐड करने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या यहाँ पे? नहीं। सो हमने सिर्फ 5 और 4 को प्लस किया, तो 5 और 4 प्लस कितने होंगे? 9। तो 9 के टेबल में 9 आएंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, ऐसे क्या होगा ना? 9 1 ज़ा 9। सो आपको कौन सी मार्किंग देनी है यहाँ पे? 9। अभी ये सबको करना है। शुभ कम हियर। चलो क्या करोगे? सारे डिजिट को प्लस करना है। नंबर रीड कर फर्स्ट। 13,389। वेरी गुड। 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 9 कितने हो गए? प्लस करके देख। 24 हो रहे। वेरी गुड। 24 रुको, 24। सो 24 9 के टेबल में हमें चेक करना है, रीड करके आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दोनों बॉक्स में? क्रॉस। ठीक है, देखो 9 3 ज़ा 27 होता है, लेकिन 24 नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है ना? 9 का टेबल पता आते हैं सबको? ठीक है, उसी तरह से अभी हमें आगे का भी करना है। चलो आ जाओ, नंबर रीड करो पहले। 7,578। राइट। सेवन 5 12, 7 19 एंड 8 27। ओके, तो आएगा क्या 9 के टेबल में? कितनी बार बोलने के बाद? 9 3 ज़ा। राइट करो, आता है तो राइट। ठीक है, चलो लास्ट मैं कर देता हूँ। 69,993 है। 6 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 3 कितना आएगा टोटल? 6 9 15, 15 9 24, 24 9 33, 33 एंड 3 36। तो 9 4 ज़ा 36। यस, सो ये होगा राइट। ये क्या होगा बच्चों? राइट। ओके, अंडरस्टैंड? समझ में आया आपको टेस्ट? इस तरह से आपको आप ये प्लस 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 बीच में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, जैसे कि उन्होंने सेकंड क्वेश्चन में कैसे डायरेक्ट 29 लिखा था, ऐसे ही डायरेक्ट टोटल लिखोगे। ओके, डन? किसी को कोई डाउट? नो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये अभी हम आगे के क्वेश्चन लेक्चर में क्या देखेंगे? प्रैक्टिस सेट देखेंगे।